हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में 24 दिसंबर को फिफ्थ सेमेस्टर वालों का को करिकुलर एग्जाम है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी का है और आप लोग के पेपर का नेम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। फ्रेंड्स, ये पेपर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और रिपीट नहीं होते तब भी आपको समझ आता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको जल्दी सॉल्व करते हैं पेपर को। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ईमेल अनुप्रयोग में पता पुस्तिका क्या कार्य करती है। वैसे इस पेपर को अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा क्योंकि हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट होती है इसकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, ये संपर्कों और उनके ईमेल पते का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आपको डिलीवर ना होने योग्य संदेश प्राप्त होता है तो मतलब ये समस्या क्यों आती है। आप इसको अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए। इसके ऑप्शन देखिए कि आपको क्या लिख के आता है। जनरली आप देखेंगे कि जब आपका ईमेल जो एड्रेस होता है वो गलत होता है या आपका जो मेल बॉक्स है वो आपका फुल होता है तब आपको ये लिख के आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो आपका सर्च इंजन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, वेब से जानकारी ढूंढना और पुनः प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर में डाउनलोड फोल्डर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सेकंड इज राइट, इंटरनेट से डाउनलोड की गई छवियों और फाइलों को सहेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। टू सेव इमेजेस एंड फाइल डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है। आपका ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार की सूचना प्रणाली किसी संगठन में निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया का समर्थन करती है। ऑप्शन सेकंड इज द राइट, प्रबंधन सूचना प्रणाली। इससे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपसे MIS का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट, उपरोक्त सभी, गोपनीयता, ईमानदारी, उपलब्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी संगठन में जानकारी सुरक्षित रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। आप बाकी की ये तीनों ऑप्शन भी पढ़ लें। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए, संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साइबर सुरक्षा का मुख्य फोकस क्या है। साइबर स्पेस में सूचना सुरक्षा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिशिंग क्या है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम ईमेल की प्राथमिक विशेषता क्या है। ऑप्शन थर्ड, वे अनचाहे होते हैं और अक्सर धोखे में भेजे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर देखें आप और इसकी लैंग्वेज जरूर समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानबूझकर धोखा देने के लिए फैलाई गई झूठी सूचना को आप क्या कहते हैं। फेक न्यूज। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है। ऑप्शन थर्ड, मैलवेयर हमला। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है और आपके पेपर का नेम भी है एनालिटिक एबिलिटी, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसको आप अच्छे से देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको बताती हूँ कि जब जो सेम जनरेशन होती है उसको हम लोग इक्वल पे रखते हैं, ठीक है। और जैसे एक पीढ़ी ऊपर को हम लोग लाइन से लिखते हैं। जैसे जैसे बाबा हुए तो हम लोग उसको यहाँ लिखेंगे, एक सेकेंड। जैसे बाबा आपके यहाँ होंगे, ए माना आपके बाबा का नेम है, फिर उनके पुत्र जो हुए वो नीचे आएंगे, फिर जो इनके पुत्र हुए वो ऐसे आएंगे। और अगर कहा जाएगा कि C D भाई भाई हैं तो उनको बराबर में रखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। और डी की पत्नी अगर ई है तो हम लोग पति पत्नी को डबल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसे। अगर डी पति है तो इसको प्लस से दिखाएंगे और ई पत्नी है तो इसको माइनस से दिखाएंगे। इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। ये अब हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। बोला गया आपसे, एक सेकेंड बस। अब आपसे बोला गया है इसमें कि राम के पास एक भाई श्याम है, तो ये हुआ आपका राम और ये उसका भाई एस हो गया श्याम। राम जो है वो रमेश का पुत्र है। राम है रमेश का पुत्र, यानी कि राम के पापा क्या नाम हुआ, रमेश। तो हम लोग रमेश को थोड़ा सा फुल नेम लिख लेते हैं, रमेश। फिर सुरेश जो है वो रमेश का ही पिता है। रमेश का पिता कौन हुआ, एक पीढ़ी ऊपर, ये हुआ आपका सुरेश, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो श्याम और सुरेश का क्या संबंध है, यानी कि जो श्याम था आपका, श्याम और सुरेश का क्या संबंध हुआ। तो सुरेश के पुत्र का नाम रमेश, ठीक है, तो ये लड़का हुआ, इनका लड़का ये राम हुआ और राम और श्याम भाई है तो ये बाबा हो गए, ठीक है। जो सुरेश है वो श्याम के बाबा हैं। तो इससे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में आपका कि जो श्याम है, श्याम का क्या रिलेशन है सुरेश से, तो ये पोता हुआ आपका। तो ऑप्शन सेकेंड इज द राइट, पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि 5 सेबों की कीमत
$10 है तो 8 सेबों की कीमत क्या है? 8 सेबों की कीमत क्या है? ठीक है, देखिए 5 सेबों की कीमत $10 है, इसका मतलब एक सेब की कीमत 2 है, तो 8 सेब की कितनी होगी? 16। इसका आंसर होगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो आप कहीं जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपके सामने एक मेन्यू आता है, उसमें आप देखते हैं कि चाउमीन, नूडल्स, बर्गर आप फिर ऑर्डर करते हैं, तो उसी तरह जो कैटलॉग होता है, कैटलॉग की हिंदी आपकी सूची होती है। ये किससे संबंधित है? तो ये किताबों से। इसका मैं आपको समझा देती हूँ कि जब आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपको बाहर किसी भी आप लाइब्रेरी में जाइएगा, आपके कॉलेज में है, तो आपको एक रजिस्टर जैसा दिखता होगा, आप उसमें देखते होंगे कि ये किताबें इस लाइब्रेरी के अंदर रखी गई हैं। तो वही जो आपको रजिस्टर देता है वही आपका सूची हुआ। तो कैटलॉग किससे संबंधित है? किताबों से। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स जो है वो 5 से बड़ा है और वाई 10 से छोटा है। जो एक्स है वो 5 से बड़ा है और जो वाई है वो 10 से छोटा है। तो हम इससे क्या, एक्स वाई से बड़ा है हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि वाई क्या है और एक्स क्या है। भाई बोला गया है कि एक्स जो है वो 5 से बड़ा है, तो एक्स 6 भी हो सकता है, और 10 से छोटा है तो ये 9 भी हो सकता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स वाई से बड़ा है? नहीं बोल सकते। फिर उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक्स हमारा 5 से बड़ा है, तो अगर बाई चांस यहाँ पे एक्स हम लोग 11 ले लें और वाई 9 ले लें, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा? हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते ना, एक्स वाई के बराबर है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि हमें सिर्फ ये बोल दिया गया है कि एक्स 5 से बड़ा है, वो कुछ भी हो सकता है अनंत तक, और जो वाई है वो 10 से छोटा है, वो भी 10 से 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं समझ आ रहा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। दोस्तों आपका ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी रीजनिंग का ही है, ब्लड रिलेशन का, और इसका राइट आंसर वैसे तो ऑप्शन बी होगा पिता, लेकिन मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। महिला को हम लोग एल से प्रदर्शित करेंगे, लेडी जैसे आप इंग्लिश में देखें, ठीक है, और आपको जो व्यक्ति है उसको हम लोग एम से प्रदर्शित करेंगे। या आप देखिए, महिला को हम लोग ने लिख लिया एम, ठीक है, और व्यक्ति को लिख लिया डब्ल्यू यहाँ पे। अब देखिए, जो व्यक्ति ये डब्ल्यू है ये बोल रहा है कि ये जो महिला की माँ, महिला की ये माँ हो गई, बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये हो गई महिला की माँ। इन व्यक्ति की सास, व्यक्ति की सास कौन होगी? मेरी सास की इकलौती पुत्री है। व्यक्ति की सास का मतलब जो व्यक्ति की पत्नी होंगी, फिर जो इनकी माँ होंगी, ठीक है, वो इसकी सास हुई व्यक्ति की। लेकिन अब आप इसको कैसे देखें? आप ये देखें कि जो माइनस है ये यहाँ कॉमन आ रहा है, ये माइनस ही यहाँ माँ वाला है। अब इनकी यहाँ पे आप माँ बना लें और यहाँ ये डब्लू को बैठा दें। अब देखिए आपका बिल्कुल सही बन जाएगा चित्र। देखिए, ये जो डब्लू है ये महिला का परिचय किस प्रकार करा रहा है कि जो डब्लू है इसकी माँ, ये माँ, इसकी माँ मेरी सास, इनकी सास ये हो गई कि इकलौती पुत्री है, बन गया आपका। तो अब ये जो एम है ये डब्लू से कैसे संबंधित है? पिता। डब्लू जो है वो एम का पिता है। चलिए, इसका राइट आंसर बी हो गया। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी के बाई ओर है। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों आप ये देखिए, बी की इस तरफ आपका राइट माना जाता है और इस तरफ आपका लेफ्ट माना जाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि ए बी के बाई ओर है और सी के दाईं ओर है। बी के बाईं ओर है आपका ए और सी के दाईं ओर है, यानी सी का दायां क्या हुआ? ये सी का दायां हो गया, ये बी का बायां हो गया, तो बीच में कौन बैठा है? आपका ए। तो राइट आंसर आपका ए होगा। आप इधर में देखिए, इन्होंने इसका भी हिंदी कन्वर्जन दे दिया है आपको, लेकिन राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए नमन ने कहा, वह मेरी दादी की अकेले बच्चे की पुत्री है। औरत और नमन के संबंध कैसे हैं? बहन का, ठीक है। एक औरत की तरफ इशारा करते हुए नमन ने कहा, देखिए ये नमन हो गए, वह मेरी दादी के अकेले बच्चे की पुत्री है। अब इनकी दादी, देखिए इनके ये पापा हो गए और पापा की जो माँ है वो। अब देखिए क्या बोला इन्होंने, नमन की दादी ये हो गई, उनके अकेला बच्चा कौन हुआ? ये प्लस जो मैंने इनके पिता को लिखा है, और उसकी पुत्री, यानी कि कौन हुई? नमन की बहन। राइट आंसर आपका बहन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फ्रेंड्स आप बोर बिल्कुल मत होइएगा, देखिए क्योंकि नीचे देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी हैं कंप्यूटर के, तो आप इनको जरूर देख के जाइएगा। बस थोड़े से ही क्वेश्चन अभी ये रीजनिंग के बचे हुए हैं। 5 दोस्त है, ए बी से छोटा है, ए आपका बी से छोटा है लेकिन ई से बड़ा है, लेकिन ई से बड़ा है। सी सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है। डी जो है वो बी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है, यहाँ पे आपका डी आएगा, ठीक है, क्योंकि बी से छोटा है, ए से बड़ा है। किससे? 2 लोग बड़े और 2 लोग छोटे हैं, तो डी से। डी से देखिए 2 बड़े भी हैं बी सी और 2 छोटे भी हैं। राइट आंसर आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बिल्लियां जानवर हैं, तो ये आपका हो गया बिल्लियों का सर्कल। एक सेकंड थोड़ा बड़ा बनाओ, ये हो गया आपका बिल्लियों का सर्कल, ठीक है, कैट का। सभी बिल्लियां जानवर हैं, ये आपका बिल्ली का हो गया, और सभी बोला गया है जानवर हैं। एक बड़ा सर्कल बनाएंगे हम लोग, ये हो गया आपका एनिमल का, ठीक है, ये आपका एनिमल का सर्कल हो गया, जानवरों का। फिर बोला गया सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, मतलब जो कुत्ते हैं वो बिल्ली के अंदर आ जाएंगे सभी। ये बिल्ली वाला जो सर्कल है, एक ये बन गया आपका डॉग का सर्कल, ये हो गया आपका डॉग का, ये आपका बन गया। अब इससे निष्कर्ष बताइए क्या निकलेगा?
सभी कुत्ते जानवर हैं, बिल्कुल। देखिए ये जो कुत्ते हैं, डॉग का सर्कल वो जानवर के अंदर आ रहा है ना, तो सभी कुत्ते आपके जानवर होंगे, इसलिए आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइटें काम नहीं कर रही तो आप क्या करेंगे? जितने भी इसमें चारों ऑप्शन दिए गए उसमें सबसे सुटेबल जो आपका फिट बैठ रहा है वो है ऑप्शन सेकंड, रुके और यातायात पुलिस अधिकारी के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तर्क में निष्कर्ष पहचाने। आपको ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। शतरंज क्लब में सभी छात्र बुद्धिमान हैं। जॉन शतरंज क्लब का सदस्य है, इसलिए जॉन बुद्धिमान है। अब आपको इनसे निष्कर्ष निकालना है, 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, जिसका थर्ड आपका करेक्ट है। केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल बुद्धिमान छात्र ही शतरंज क्लब में शामिल होते हैं। कैसे? भाई शतरंज क्लब में जितने भी छात्र हैं वो सब बुद्धिमान है बोल रहा है, और जॉन उसका सदस्य है, इसलिए जॉन बुद्धिमान है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बुद्धिमान बच्चे हैं वही जाके वहां पे एडमिशन ले रहे हैं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्वेक्षण में 60% लोग विकल्प ए पसंद करते हैं और 40% जो लोग हैं वो बी पसंद करते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि विकल्प ए अधिक लोकप्रिय है। नेक्स्ट 26, कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों, अगर ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ इन्हें रट लें, इन्हें 2-3 बार देखें, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड होगा, कंप्यूटर के सभी भागों की गतिविधियों को नियंत्रित और आपका समन्वयित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस प्रकार का कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक गणनाओं और सिमुलेशन को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है? बताइए। ऑप्शन फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है और सक्रिय प्रोग्राम और डेटा के लिए उपयोग की जाती है? रैम। ऑप्शन थर्ड। देखिए ये गलत दिया है ना हिंदी में इन्होंने, इसलिए आप इसको इंग्लिश जरूर पढ़ें, रैम। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन थर्ड इज राइट। सीपीयू द्वारा त्वरित पहुंच के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑप्शन सेकंड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस श्रेणी में आता है? आपका स्प्रेडशीट। ऑप्शन सेकंड इज राइट। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट जो आपका एक्सेल है वो किस में आता है? आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द खोजने और उसे दूसरे शब्द से बदलने की अनुमति देता है? ऑप्शन सेकंड, खोजें और बदलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट का स्वरूप बदलने जैसे कि उसे बोल्ड, इटैलिक या रेखांकित करने को आप क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग। देखिए इंग्लिश में आपको कठिन लगेगा, लेकिन हिंदी आप देखिए फॉर्मेटिंग। अगर आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो आप देखेंगे उसमें फॉर्मेटिंग लिख के आता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को बाएं या दाएं दोनों हाशिए पर संरेखित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? जस्टिफाई। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। देखिए आपको थोड़ा कठिन लगेगा औचित्य सिद्ध करना, लेकिन आपको ये सरल लगेगा जस्टिफाई, आपको याद भी आ जाएगा, इसलिए आप इंग्लिश में देखें। नेक्स्ट आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट क्या है? नंबर फर्स्ट, करेक्ट आंसर, फॉर्मेटिंग और शैलियों के साथ एक पूर्व डिजाइन किया गया दस्तावेज। कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज के ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप के रूप में सेट करने की अनुमति देता है? ऑप्शन सेकंड, पेज लेआउट। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलों की ऊर्ध्वाधर व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट, कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन थर्ड, स्प्रेडशीट गणना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, सेल। हिंदी मत पढ़िएगा, उसमें कोशिकाएं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या है? इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, सीट 1। वर्क सीट 1 आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए वो मत करिएगा, सीट 1 है, याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अक्षरों और संख्याओं का संयोजन किस प्रकार का डेटा है? ऑप्शन सेकंड इज अ करेक्ट, अल्फा न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल वर्कबुक के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको वर्कशीट में अंतिम सेल तक नेविगेट करने की अनुमति देता है? ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट, कंट्रोल प्लस इंड। एक्सेल में नई वर्कशीट डालने का विकल्प किस मेन्यू में आता है? ऑप्शन थर्ड, इंसर्ट। इंसर्ट में आपका आता है, अगर आप हिंदी पढ़ेंगे सम्मिलित करें तो आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए इंग्लिश ही पढ़ें, इंसर्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय अनुप्रयोगों में टेम्पलेट्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन थर्ड, दस्तावेजों में शैलियों और लेआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल शब्द का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल आमतौर पर सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन थर्ड, HTTPS। ये मत करिएगा, इसमें एस नहीं है, ये वाला करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल संचार के संदर्भ में SMTP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन थर्ड आपका गलत है, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ईमेल में CC फील्ड का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन कॉपी। फ्रेंड्स, ये आपके 50 क्वेश्चन थे। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें कि मैं उसका वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग को इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, इसलिए मैंने अभी आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपको बोरियत ना फील हो। लेकिन अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं बहुत सारे क्वेश्चन का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दूंगी। 2-3 और है मेरे पास, मैं आपको वो भी सॉल्व करा दूंगी। तो इसके अलावा कहीं भी कोई क्वेरी हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करती हूँ, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी किसी भी डाउट के आपको। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।